औरत की मेहनत से निखरता है रमज़ान का उजाला, वो घर संवार कर कमाती है रब की खुशनुदी का हवाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय रमज़ान प्रिपरेशन सीरीज़ डे 1। 2 दिन से घर को टच भी नहीं किया था। रात को सोचा घर वालों को टाइम दे देती हूँ कि संडे की रात है, कल से फिर वही रूटीन। तो रमज़ान की प्रिपरेशन का भी ये बहाना एक तरह से स्टार्ट हुआ मेरे डे 1 का। घर सारा ऊपर से नीचे हुआ था। रमज़ान के आने की तैयारी करना, ख्वाह वो अपने घर को साफ़ करना हो, कपड़ों की पहले से प्रिपरेशन करनी हो या खाने की, ताकि हम अपने रमज़ान में इबादतों को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। क्योंकि हमें कोई नहीं पता होता कि एक दफ़ा जब रोज़े रखने हैं मौसम किस तरह का रहेगा, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा, और हमारी बॉडी में एनर्जी कितनी रहेगी। इस हवाले से भी क्या कहते हैं मैं वीडियो लेके आऊँगी कि एनर्जी कैसे मैनेज करते हैं अपनी रमज़ानों में इंशाल्लाह। काम वाली आ चुकी थी, मैंने उसको उसके कामों पे लगा दिया और मैं खुद शुरू हो गई घर को बारी बारी साफ़ करने। मैंने एक एक कमरा पकड़ा, उसको साफ़ करना शुरू किया। अच्छा, जब आपको समझ नहीं आ रही हो ना कि किस तरह से काम करें, आप एक कमरे में रहें और पहले उसको सेट करें और फिर दूसरे की तरफ जाएं बारी बारी। जब मैं सफाई करने लगी थी तो मैं अपनी ज्वेलरी दराज पर रखने लगी, तो दराज को जब मैंने खोल के देखा तो मेरे बच्चे ने ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे के ऊपर की हुई थी। मैंने कहा चलो जी, घर के साथ साथ इसको भी कर देते हैं। ये मेरे बच्चे का छोटा सा प्ले एरिया है। छोटे कमरे के साथ मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, डेस्क को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। सिटिंग एरिया कर ही रही थी तो मैंने कहा कोट की भी अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं, कल किसी और काम को फोकस करेंगे। दराज साफ़ होकर बहुत ही अच्छा लग रहा था और समझ आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। हम जो शॉपिंग करके लाए थे उसमें मैंने कल अपने लिए कैचर भी ख़रीदे थे और ये बहुत ही प्यारे फ्लोरल लग रहे थे। लड़कियों को मोस्टली फ्लोरल कैचर्स बहुत अच्छे लगते हैं और बालों में लगे हुए इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स कौन रोज़ लाए कौन लगाए, स्पेशली जब आप बाहर के मुल्कों में रह रहे हों। पता ही नहीं कहाँ से मिलते हैं कहाँ से नहीं। मुझे इस तरह के वैसे कैचर्स वगैरह बहुत पसंद हैं। आपको कैसे लगे बताएं। करते करते मैंने सोचा एक छोटा सा काम भी कर लेते हैं। मेरे पास मनीषो का खाली हो वो कॉटन बैग्स का डब्बा मौजूद था, तो मेरे पास कॉटन पैड्स पड़े थे। कॉटन पैड्स में की रखना चाह रही थी, रोज़ाना इसमें से निकालते हुए उंगलियां ऐसे अंदर घुसा घुसा के निकालने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा होता है कि आप इस तरह की ना ऑर्गेनाइज़र भी बनता ले सकता है, उसमें पैसे लगा सकते हैं, लेकिन जब आपके पास इस तरह की चीज़ मौजूद हो तो उसको रीयूटिलाइज़ और रिसाइकिल करना अच्छी बात होती है। साथ के साथ बेडशीट वाला खाना भी साफ़ कर लिया। मैं एक वक्त में खाना साफ़ करती हूँ, पूरी अलमारी एक साथ साफ़ नहीं करती। और हमारा ये देखे बेडरूम भी साफ़ हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक खदम खदम मौजूद थी। बेडरूम जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो दिल भी हल्का हो जाता है, जिस्म बहुत हल्का महसूस करता है। मैंने कमरे को डीक्लटर किया था, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर, गत्ते बचे हुए रैपर सब कुछ, और ये देखें कितना कुछ डीक्लटर हुआ। काम वाली कपड़े धो रही थी तो मैंने सोचा कि अच्छी तरीके से वॉशरूम में सारे ब्लीच और पाउडर्स वगैरह डाल देते हैं ताकि आज अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। दीवारों से लेके नीचे फर्श, सिंक, हॉल सब कुछ, कि कहीं ब्लॉकेज कुछ ना हो और कीड़े वगैरह ना निकले। आप देख सकते हैं कि ये भी धुले नहीं हैं, अंदर से गंदे हैं, बाहर से फिर भी साफ़ लग रहे हैं। लेकिन जब आप पर्सनली आके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ वो शाइन नहीं है। तो इस तरह से जब आप क्रीम ब्लीच पाउडर्स, लिक्विड ब्लीचेस वगैरह डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, आपके हाथ पे हल्की हो, महीने में एक दफ़ा इस तरह से डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। और बाकी उसके अलावा वीकली और डेली हल्का फुल्का, तो वॉशरूम साफ़ रहते हैं। अलबत्ता यूज़ कितने लोग करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ सिर्फ घर वाले ही होते हैं, यहाँ हम अकेले ही रहते, कोई आना जाना नहीं होता, 2 बड़े 2 बच्चे, तो इतना गंद नहीं मिचता हमारे।
तक बिलीच अपना काम दिखा रही थी तो मैंने कहा चलें आज बैगन का भरता बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ किनिया में चल रही हैं गर्मियाँ और बैगन का भरता गर्मियों में रायते के साथ बहुत ही अच्छा लगता है हल्की सी रोटी के साथ। ये देखिए कितने प्यारे रोस्ट हुए हैं। मैं ऐसी पतीली में रख कर लेती हूँ और बहुत अच्छे नरम नरम बने हैं। सब्जियों का यही हिसाब किताब है, कभी मैं खुद काट लेती हूँ, कभी काम वाली से कटवा लेती हूँ। ये जब तक ये रोस्ट हो रहे थे तो मैंने ये काट ली थी। जब मैं इस तरह की कोई हल्की सालन बनाती हूँ तो उस दिन मैं कबाब वगैरह, कटलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बना लेती हूँ, क्योंकि उस दिन और आने वाले दिनों में काम आ सके। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें। मेरे पोस्ट पे लोग कमेंट नहीं करते। आई विल वेट फॉर योर कमेंट, आई विल लाइक इट। रोस्ट करने के बाद बस इस तरह से चॉप कर लें। और मैं क्या करती हूँ कि मैं प्याज और टमाटर को एक ही बर्तन में दोनों तरफ करके सोते कर लेती हूँ, अदरक लहसुन के साथ, मिर्चों के साथ, और उसमें नमक मिर्च हल्दी डालकर और ये जो हमने रोस्ट किए हुए बैंगन थे डाल के हमारा ये भुर्ता बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। सिंपल, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कर्टन सूख चुके थे तो इसको प्रेस करवा लिया था। अब मैंने खिड़की को अच्छे से डस्ट करने के बाद कर्टन्स को हैंग कर दिया। कर्टन्स वगैरह भी रमज़ान शुरू होने से पहले धो लिए जाए तो अच्छा होता है, उसके बाद ईद गुजरने के बाद ये काम कर लिया जाए तो अच्छा होता है। पूरे महीने साफ़ सुथरे कर्टन्स रहते हैं। मुझे इस तरह से कर्टन्स के बाल अच्छे तरीके से बनाना पसंद है और ये लगे हुए भी अच्छे और प्रोफेशनल लगते हैं। अगर ऐसे ही टांग दो तो बहुत बुरे लगते हैं, बगैर इस्त्री करे, बगैर बलों को सजाएं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं ऊपर से सेट करने के बाद नीचे से भी सेट करती हूँ। Oh my goodness, Mama, look what it says. Say here. What is it? You see, we have blender. Yeah, one is blender and one is mill. अब बारी आती है रमज़ान के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है अनपैकेजिंग। जी हाँ, ये ब्लेंडर मैं कब से लेना चाह रही थी और आज मैं इसको अनपैक कर रही हूँ। रमज़ान से पहले ये होता है कि आपकी जो किचन एप्लायंस या एक्सेसरीज़ होती हैं, अगर वो डैमेज होती हैं, आपके पास नहीं होती, तो उससे आपका काम स्लो हो जाता है और रमज़ान में स्लो काम की तो कोई जगह नहीं है और आपको चाहिए होता है कि आपका काम जल्दी-जल्दी और अच्छे और उसलूबी के साथ अंजाम दे पाए। तो उसके लिए अच्छी एप्लायंस लें। मैंने ये कैनवुड का ब्लेंडर लिया है जो कि 1000 वाट का है। ब्लेंडर पे भी मैं आपकी फुल एक वीडियो बनाऊँगी गाइडेंस के लिए कि किस तरह से ब्लेंडर परचेज़ करना चाहिए, कौन सी पावर का और कौन से मटेरियल का। अलबत्ता ये ब्लेंडर जो था 1000 वाट का था और हर तरह के किचन्स की पाकिस्तानी कुकिंग के लिए जो यूज़ होती है इसके लिए 100% परफेक्ट है और इसका फुल रिव्यू भी जल्दी मैं लाऊंगी। मैं बहुत खुश थी इसको बाय करने के बाद। इसमें बनाना शेक बनाया था और एक भी ज़रा नहीं था, जैसे कि शेक बनाने के बाद अंदर रह जाते हैं। Okay, ready on it. आज तो बहुत सारे काम होंगे, बहुत सी थकावट होगी, तो अगला करते हैं कल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।